हाय नमः। आज मैं आप सभी के लिए अपने YouTube चैनल के द्वारा सभी कार्यों में सफलता प्राप्ति हेतु कुछ उपाय बताऊंगा, जिसे आप लोग स्वयं कर सकते हैं और आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी बाधा है, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं, परीक्षा में जा रहे हैं, तो इन उपायों को करने से आपको सफलता की प्राप्ति, शीघ्र सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कार्य करते हैं लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, कभी कभी दिशा के कारण, कभी किसी व्याधि के कारण। तो जैसे हम रविवार के दिन किसी परीक्षा में जा रहे हैं या किसी शुभ कार्य से जा रहे हैं, तो भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। सूर्य गायत्री है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इनका लघु मंत्र है ओम गृहणी सूर्याय नमः। ये 7 बार इस मंत्र का जाप यदि हम कर लेते हैं, और 7 बार न हो सके तो एक ही बार कर लेते हैं, तो इसके करने से हमारे लिए जो कार्य है वो उसमें सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। इसके लिए यदि हम पान खा करके घर से निकलते हैं, यदि पान ना मिल सकता, नहीं खाते हम, तो तुलसी दल ले सकते हैं। लेकिन तुलसी दल जो है वो तुलसी के नीचे गिरा हुआ होना चाहिए, उसे लेकर के हम उसे ग्रहण करें तथा अपनी यात्रा पर या किसी कार्य के लिए जाते हैं तो हमें उसमें लाभ की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी तरीके से यदि हम कहीं भी जा रहे हैं, दिशाशूर है और उस दिशा में हम नहीं जा सकते, तो उसके लिए हम सोमवार के दिन के लिए यदि हम जाते हैं तो हम चंद्रदेव का ध्यान करते हैं। चंद्रदेव का गायत्री मंत्र है ओम अमृतंगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। और इनका एक लघु मंत्र है ओम सोमाय नमः। इसे हम 11 बार इसके लिए जाप कर सकते हैं, और 11 बार नहीं कर सकते तो एक बार अवश्य करें। और घर से निकलने से पूर्व जितने बड़े से बड़े शीशा दर्पण में हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, उतना ही हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के यदि हम प्रार्थना करते हैं, शिव के मंदिर में जाकर के, तो जब भी हम यात्रा पर निकलते हैं प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। भगवान शंकर सभी को देने वाले हैं। वैसे तो सारे देवता सभी कुछ देने वाले होते हैं, लेकिन शिव जो है वो विशेष रूप से हमारे लिए सब कुछ प्रदान करते हैं। अब आता है मंगल के दिन। मंगल जो है वो भूमि का पुत्र है, और मंगलवार के दिन यदि हम हनुमान जी की तो प्रार्थना करके निकले ही निकलें। अगर हम किसी नए नगर में जाते हैं तो एक रामायण की सुंदरकांड की चौपाई है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। इस चौपाई का यदि हम स्मरण कर लेते हैं तो हमारा कार्य अति शीघ्र हो सकता है। और मंगलवार के दिन यदि हम निकलते हैं तो मंगल गायत्री ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्, इसका जाप कर सकते हैं। या लघु मंत्र ओम अंगारकाय नमः, इसका 10 बार जाप कर सकते हैं। घर से गुड़ खा करके निकलें, हमें कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी तरीके से बुध के दिन जब हम घर से निकलते हैं तो भगवान बुद्ध का ध्यान करें और बुद्ध गायत्री मंत्र का जाप करें ओम सोम रूपाय विद्महे वाणेश्वराय धीमहि तन्नो सौम्या प्रचोदयात्। इनका लघु मंत्र ओम भू बुद्धाय नमः, इसका 9 बार जाप करें। तथा धनिया खाकर यदि हम घर से धनिया, हरा धनिया पत्ती वाला नहीं, वैसा धनिया जो मसाले में पड़ता है वो धनिया खाकर यदि हम घर से निकलते हैं तो हमें कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी तरीके से यदि हम गुरुवार के दिन किसी कार्य के लिए जाते हैं तो गुरु गायत्री मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो हमारे लिए उसमें सफलता प्राप्त होती है। इनका मंत्र है ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। और इनका लघु मंत्र ओम बृहस्पतये नमः, इसका 19 बार जाप करें। और गुड़ और दही मिलाकर, दही में पेड़े भी डाल सकते हैं, कुछ मीठा भी डाल सकते हैं, उसको ग्रहण करके जब हम अपने किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो हमें सफलता की प्राप्ति अवश्य होती है। इसी प्रकार हम शुक्रवार के दिन जब घर से निकलते हैं तो शुक्र गायत्री मंत्र होता है ओम भृगुजाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इनका लघु मंत्र है ओम शुक्राय नमः। और इसमें हम सौंफ खा करके घर से यदि निकलते हैं तो हमें कार्य की सफलता की प्राप्ति होती है। इस मंत्र का जाप हम अपने मन से करके निकलते हैं तो हमारे लिए अवश्य सफलता की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से शनिदेव का मंत्र है। शनिवार का दिन अति शुभ माना जाता है किसी कार्य के लिए, क्योंकि शनि के लिए सब अनिष्टकारी ग्रह मानते हैं, लेकिन शनि से ज़्यादा न्याय का देवता शनि है। इसके प्रणाम करने का तरीका अलग है। इनके लिए प्रणाम का हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, पीछे हाथ करके भगवान शनि को प्रणाम करते हैं हम। और शनि गायत्री का मंत्र है
ओम भगवाय विद्महे मृत्युपुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। और इनका एक लघु मंत्र ओम शनीश्वराय नमः, इसका 23 बार जाप करके और अदरक खा करके यदि हम घर से निकलते हैं तो हमारे शनिदेव कार्य को पूर्ण करते हैं। और जब हम रास्ते में जाते हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, और बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग वापस आते हैं। तो बिल्ली रास्ता काट जाए तो उसमें हमें राहु का ध्यान करना चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि राहु सिर है। जिस समय अमृत राहु ने अमृत पी लिया तो उसके 2 हिस्से हो गए, एक नीचे का धड़ बन गया और एक सिर बन गया। जब सिर जो है भगवान शंकर के पास में होता, शंकर भगवान से कहने लगा कि मैंने अमृत पान कर लिया है और मैं 2 हिस्सों में बट गया हूँ, तो मेरे लिए कोई स्थान दो। तो भगवान शंकर ने कहा तुम मेरी जटाओं में आकर के बैठ जा। जब भगवान शंकर की जटाओं में आकर बैठ गया तो वहाँ पर चंद्रमा भी मौजूद था और वो चंद्रमा को ग्रसित करने लगा, चंद्रमा को ग्रहण लगने लगा। और उसकी बूंदों से जितनी बूंदें गिरी उसी के रूप में राहु के सिर जो है भगवान शंकर के गले में बनने शुरू हो गए। भगवान शंकर के गले में 2 तरह की मुंड की माला मिलेगी, एक में तो जटा मिलेंगी और एक खाली मुंड मिलेगा। जो खाली मुंड है वो सती जी के हैं और जिसमें जटाएं हैं वो राहु है। तो उसमें हम राहु गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं जिस यात्रा के लिए जा रहा हूँ वो यात्रा मेरी सुखद और सफल हो। जिसका मंत्र ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ओम राहुवे नमः। ये लघु मंत्र है। इस जाप करने के बाद भगवान शंकर का स्मरण करते हुए यदि हम यात्रा पर निकलते हैं तो हमें अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ते पढ़ते हमें नींद आती है, खेचरी मुद्रा करेंगे हम, पढ़ाई में हमारे लिए हमारा मन लगेगा। कुक्कुट आसन करने से हमें जो हम पढ़ाई में याद नहीं होता वो याद होगा। रात्रि में यदि हमें नींद आती है तो सुबह स्नान करते समय हम कान के पीछे अपने मालिश करेंगे, जिससे हमें रात्रि में नींद नहीं आएगी और हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और हमें परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। जय गंगा माई, जय शिव शंकर।